नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल साहित्य HVS में। आज हम उन्हीं प्रश्नोत्तरों को ले रहे हैं जो मैंने आप लोगों को कल दिए थे, लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, जो कि घनानंद के पद और उद्धव प्रसंग से लिए थे। हिंदी विशिष्ट कक्षा 12 स्वाति के प्रश्नोत्तर हैं। तो आज हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं और ये प्रश्न आप लोग पढ़ ही लेंगे, मैंने सीधे गाइड से ही दिए हैं। पहला प्रश्न है, संकलित कविता के आधार पर प्रेम और सौंदर्य पर घनानंद के विचार लिखिए। तो इसका उत्तर हमें देखना है। घनानंद का विरह वर्णन सूरदास के भ्रमर गीत के समकक्ष है। घनानंद की कविताओं में सुजान का उनकी प्रेयसी होना अधिक समीचीन लगता है। समीचीन का मतलब है सुजान का उनकी प्रेयसी यानी कि प्रेम का होना अधिक उपयुक्त या सही लगता है। क्यों सही लगता है? क्योंकि सुजान शब्द का जो प्रयोग है घनानंद ने भगवान श्री कृष्ण के लिए भी किया है और अपनी प्रेमिका के लिए किया है। सुजान को श्रृंगार पक्ष का नायक और भक्ति पक्ष में कृष्ण मान लेना उचित दिखाई देता है। उनके प्रेम का संयोग सुजान नामक वेश्या से प्रारंभ हुआ, जो अल्पकाल में ही वियोग में परिणत हो गया। परिणत का मतलब होता है बदलना या उसमें परिवर्तित होना। उनकी कविता प्रिय सुजान की कठोरता के कारण प्रेमी हृदय की मार्मिकता में उमड़े आंसुओं का सागर है। वे सच्चे सरल तथा साहित्यिक प्रेम के समर्थक हैं। तो इसका क्या है? संकलित कविता के आधार पर प्रेम और सौंदर्य पर घनानंद के विचार। तो घनानंद के क्या विचार हैं प्रेम और सौंदर्य पर? तो ये इसका उत्तर हुआ। अब यहाँ पर देखिए घनानंद के जो है यहाँ पद दिए हुए हैं। अति सूधो स्नेह को मारक है, जहाँ नेकु सयापन बाक नहीं, तह साँचे चले तजी आप न पनो, झिझके कपटी जो निज साक नहीं। घनानंद के संयोग का चित्रण अति अल्प है। इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें सुजान के समीप से उनकी सुंदरता का आभास रहा। संयोग के सुख का उल्लास देखिए, जिसमें उनका हृदय आनंद से भर उठता है। तो यहाँ घनानंद जो है सुजान के लिए क्या लिख रहे हैं? डगमगी डगन धरन छवि ही के भार, छरनी छबीले और आछी बनमाल की। पहले अपनाने के बाद फिर छोड़ देना घनानंद को अच्छा नहीं लगता है। पहले अपनाए सुजान सने सो फिर क्यों फिर नेह के तोड़ियोजू, यानी कि पहले तो अपना लिया है और फिर क्यों तोड़ रहे हो उसको, नैनों से उसे नकार क्यों रहे हो। प्रिय के अपने पास ना होने के विरह में दुख मर पड़ता है। सुख के प्रति भी उस विरहजन्य कवि को दुख ही दे रहा है। तो इसका उत्तर हुआ। इसमें हमें जो घनानंद के पद कविता दी हुई है स्वाति में, तो उसकी उस कविता के आधार पर प्रेम जो उनका सुजान के लिए था और जो उनके सुजान के प्रति जो सौंदर्य या जो प्रेम है वह हमें घनानंद के विचारों के माध्यम से लिखने हैं कि घनानंद उसके संबंध में क्या सोचते हैं। तो ये अपना उत्तर हुआ कि उन्होंने सुजान को ही परिप्रेक्ष्य में रख कर के हमें अपना पूरा उत्तर जो है देना है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंशों की साप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आहे पहले अपनाए सुजान स्नेह सो, फिर क्यों फिर नेह के तोड़ियोजू, निराधार आधार है धार मंझार, दई गई वाह ना बोरियोजू। तो वही है जो आपको पिछली वीडियो में दिया गया है कि घनानंद कहते हैं कि पहले तो तुमने सुजान से कह रहे हैं कि पहले तो तुमने अपने प्रेम में मुझे अपनाया, लेकिन फिर नैन
यानी कि जो आँखें हैं उनको तिरछा करके और उसे अस्वीकार क्यों कर रही हो। निराधार जिसका कोई आधार नहीं है और मुझे मझधार में, यानी कि पहले तो प्रेम के पास में फंसा दिया और फिर मुझे बीच मझधार में या धार में छोड़ दिया है। दई गई बाहना बोरी। जो घनानंद है उनको सुजान का इस प्रकार का व्यवहार है वह अच्छा नहीं लग रहा है और उन्होंने कहा है कि पहले तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो तुमने मुझे अपने प्रेम के बस में करके और फिर मुझे मेरे प्रेम को अस्वीकार कर दिया और मुझे मझधार में छोड़ दिया। अब अपना आ गया बड़ा। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे, ऊधो ये वियोग के वचन बतरावो ना, कहे रत्नाकर दया करी दरस दीन्यो, दुख दरिबे को तोपे अधिक बढ़ाओ ना। तो ये वही है जब उद्धव जाते हैं मथुरा, और किस लिए जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के जाते हैं। तो गोपियों में बड़ा ही उत्साह और खुशी होती है कि भगवान श्री कृष्ण ने, सभी गोपियाँ समझती हैं कि मेरे लिए संदेश भेजा है। लेकिन जब उद्धव मथुरा पहुंच कर के पाती निकालते हैं और गोपियों को संदेश देते हैं, जो है सिखाते हैं कि योग, वैराग्य और ईश भक्ति, तो उसी में गोपियाँ कहते हैं आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे, ऊधो ये वियोग के वचन बतराओ ना। तो गोपियाँ कहती हैं कि आए हो, बड़े व्यंगात्मक रूप में कहती हैं हंसी करके उद्धव के, कि आए हो यहाँ पर जोग सिखाने के लिए मथुरा में, और उद्धव ये वियोग के वचन यहाँ मत बताओ। क्योंकि गोपियाँ तो किसी और ही भाव से आई थी कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए प्रेम पाती भेजी है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही पासा पड़ गया। तो गोपियाँ बड़ी रुष्ट होकर के, गुस्सा में आकर के उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव ये वियोग के वचन यहाँ मत बताओ, और बड़े ही योग सिखाने आ गए और इन योग की जो वचन है यहाँ मत बताइए। कहे रत्नाकर दया करी दरस दीन्यो, दुख दरिबे को तोपे अधिक बढ़ाओ ना। तो रत्नाकर कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि दया करी दरस दीन्यो, हम दीनन पे, यानी कि दीनन मतलब प्रेम से दुखित जो गोपियां हैं, तो वह कह रही हैं कि हमारे ऊपर दया करो और दुख दरिबे के को तोपे अधिक बढ़ाओ ना। जो तुम जो वचन जो योग सिखा रहे हो, तो उसमें और अधिक जो है हमारा दुख बढ़ाओ मत। तो इसका अर्थ हो गया। और अधिक आप लोगों को यदि देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, और इसके संदर्भ प्रसंग सहित पूरी व्याख्या दी हुई है, तो वह भी आप लोग पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, घनानंद को प्रेम का पीर कहना कहाँ तक उचित है। तो इसका सही उत्तर है, घनानंद प्रेम की पीर के अमर गायक थे। उनके प्रेम का प्रारंभ सुजान नामक वेश्या से हुआ, जहाँ पर घनानंद जो है अपनी रचनाएं, कविताएं पढ़ते थे। वहीं राजा के यहाँ सुजान नामक एक वेश्या थी, नाच गान करने वाली। तो उसी से घनानंद को प्रेम हो गया। लेकिन उनका प्रेम कैसा था, अल्पकाल, यानी कि कम समय का था। वियोग में परिणत हो गया, वियोग में बदल गया। उनकी कविता प्रिय सुजान कठोरता के कारण प्रेमी हृदय की मार्मिक व्यथा से उमड़े आंसुओं का सागर है। घनानंद की कविता में प्रिय की निष्ठुरता, प्रेमी की सहनशीलता, यानी कि जो उनकी प्रिय जो सुजान है उसकी निष्ठुरता, प्रेमी यानी कि घनानंद तो उनकी सहनशीलता तथा प्रकृति का बृहद्वीपक रूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। प्रकृति का बृहद्वीपक यानी कि जो कवि है तो वो कैसे हैं, प्रेम से वंचित हैं, तो उसे विरह में जलते हुए, बृहद्वीपक का मतलब विरह में या उस दुख में जलते हुए रूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। घनानंद तो सच्चे सरल प्रेम के समर्थक थे, लेकिन उनकी प्रियतमा के मन में सयानापन और टेढ़ापन था, जो उनके प्यार को रास नहीं आया।
तो देखिए इसी के उपलक्ष्य में घनानंद ने क्या लिखा है, अति सुधो स्नेह को मार्ग, यानी कि घनानंद कह रहे हैं कि अत्यंत सुधो यानी कि सीधा, स्नेह यानी प्रेम का मार्ग है, जहाँ नेकु सयापन बाक नहीं, नेकु यानी कि थोड़ा भी, सयापन यानी कि होशियारी, बदमाशी बिल्कुल भी, बाक नहीं यानी कि उसका कोई स्थान नहीं है। तह साँचे चली तजी आप न पो, झिझके कपटी सो निसाक नहीं। घनानंद कवि कह रहे हैं कि जहाँ सच्चे चले वहीं अपनों को छोड़ दिया है। ताजी यानी कि त्यागना, झिझके कपटी जो निसाक नहीं। तो घनानंद ने कहा है कि जो झिझके या जो सीधे हैं तो उनके साथ यह जो कपट का व्यवहार है वो नहीं चलना चाहिए, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। घनानंद के काव्य में संयोग पक्ष का चित्रण अति अल्प है, यानी कि कम है। इससे ज्ञात होता है कि सुजान का समीप यानी कि उनकी निकटता चाहे कम प्राप्त हुई हो पर रहा आवश्यक है। संयोग सुख का उल्लास या खुशी, उल्लास का मतलब हर्ष, खुशी। देखिए तो उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी हैं, डगमगी डगनी धरनी छवि ही के भार, डरनी छबीले और आछी वन माल की। घनानंद के संयोग में भी वियोग निहित है, उन्हें संयोग में भी वियोग की शंका दुख देती है। या कैसी संयोग ना जानी परे, जो वियोग ना क्यों हूँ बिछुआत है। घनानंद के प्रेम में कृत्रिमता जरा भी नहीं है। कृत्रिमता यानी कि बनावटीपन, आर्टिफिशियली नहीं है। अपनी प्रेयसी प्रेम का सुजान विरह से जागृत हृदय की उद्धाम आकांक्षा का प्राधान्य है। डॉक्टर कृष्णचंद्र वर्मा के शब्दों में घनानंद का सारा काव्य सुजान की बेवफाई का शिकार होने और बलि चढ़ जाने की कहानी है, जो आंसुओं में लिखी गई है और भावों की भाषा में गाई गई है। तो इसका उत्तर हुआ, घनानंद को प्रेम का पीर कहना कहाँ तक उचित है, ये इसका उत्तर हुआ। ये प्रेम के पीर थे, जो प्रेम में ठोकर खाए हुए हों तो, और कितने प्रेम से परिपूर्ण थे। तो इसका उत्तर आपको बताया। अब अगला हम प्रश्न देखते हैं, उद्धव शतक के आधार पर सिद्ध कीजिए कि रत्नाकर को मार्मिक स्थलों की भली भांति पहचान है। तो जो उनकी उद्धव शतक है रत्नाकर जी का, तो उसके आधार पर हमें ये देखना है कि मार्मिक कई ऐसे स्थान हैं जो बड़े ही हृदय को छूने वाले हैं। तो रत्नाकर जी को कैसे उन स्थानों की पहचान थी, ये हमें लिखना है। ठीक है, तो हम उत्तर पढ़ लेते हैं फटाफट। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने ब्रजभाषा में उत्कृष्ट काव्य सृजन किया। उत्कृष्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ, सृजन मतलब निर्माण करना, किया। भाव की मार्मिकता तथा कला की अभिव्यंजना में इनका काव्य अनुपम है। अनुपम का मतलब जिसकी कोई उपमा ना हो। ब्रजभाषा के भावुक एवं रसिक कवि रत्नाकर के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। उद्धव शतक का मूल रस श्रृंगार रस है। कृष्ण की एकनिष्ठ प्रेमिका गोपियों पर उद्धव का ज्ञान उपदेश मार्मिक प्रहार कर रहा है। तो यहाँ पर गोपियाँ ये कह रही हैं, उद्धव से टूके टूके हुए है मन मुकुर हमारो हाय, चूके हो कठोर बैन पाहन चलावो ना, एक मनमोहन तो बस के उजारियो मोहे हिये में अनेक मनमोहन बसावो ना, है ना। तो ये गोपियाँ कह रही हैं, कृष्ण के संदेश आने पर, समाचार आने पर गोपियों के तप्त हृदय, तप्त यानी कि तपते हुए, गरम जलते हुए, किस में जलते हुए, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, हृदय को सांत्वना प्रदान करने के लिए प्रदान करता है, लेकिन संदेश का ज्ञान उन्हें पुनः वियोग के सागर में डुबो देता है। यानी कि उद्धव जब उन्हें जो संदेश देते हैं तो वह उन्हें दुख के सागर में डुबो देता है। उद्धव की अकथनीय कहानी सुनकर गोपियों की हालत दयनीय हो गई।
कोई तो कांपने लगी, कोई बेहोश हो गई और किसी को पसीना आ गया। गोपियों के उत्तर में उद्धव को निरुत्तर कर दिया। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे, उद्धव ये वियोग के वचन बतरावो ना। रत्नाकर ने काव्य में रत्नाकर की भाषा का उत्कर्ष रूप देखा जा सकता है। इनके काव्य में ब्रजभाषा अर्थ गंभीर यानी कि अर्थ बड़े ही अच्छे हैं, सारगर्भित हैं, पद विन्यास, वाक्य चतुरता, चमत्कार, सौष्ठव आदि विशिष्ट विद्यमान हैं। इनकी जो है भाषा की रूप है क्या है, छावती कुटीर कहूँ रम्य, जमुना के तीर गौन रौन रेती, सो कदापि करते नहीं कहे, रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुड़ श्रवण, रसना में रस और भरते नहीं। तो ये था इसका उत्तर किसका, जगन्नाथ उद्धव शतक के आधार पर सिद्ध कीजिए कि रत्नाकर को मार्मिक स्थलों की भली भांति पहचान कैसी थी। ठीक है, तो इसका उत्तर हुआ। अपने जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं वो पूरे होते हैं। और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप लोग और किस प्रकार से पाठ से संबंधित और विषय से संबंधित जानकारी चाहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको कक्षा 12 की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। हम फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।